हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक यूपी पुलिस मैथ। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहली वीडियो में मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है और बहुत ही जबरदस्त और एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है। और आपके मैथ को आसान करने के लिए मैंने ये जबरदस्त कंसेप्ट आपके लिए लगाया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैथ में आपको नंबर 1 बनना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इंडिया के सभी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं जो मैथ से रिलेटेड होगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा अगर आप हमारा ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और इसके द्वारा आप फुल मैथ को इजी बना सकते हैं। हमारी गारंटी है 100%। अब दावा करते हैं, अगर कोई इसको घटाए तो हमारा चैलेंज है, हम गारंटी देते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट कैसे यूज करता है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड, आज की वीडियो सेकंड चल रही है। ये चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 150 रुपए में 6 किलो चीनी खरीद सकता है। यानी कि 25% बढ़ा तभी तो उसने 150 रुपए में 6 किलो चीनी खरीदा। तो यहां पर पूछा है चीनी का मूल मूल्य कितने रुपए पर केजी था, ये पूछा है। तो देखो 25% बढ़ा, तो जैसे कि मैंने बताया था परसेंट वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो रेट हो गया अब 125%। और ऐसा होने के साथ साथ इधर जैसे संख्या में इधर 150 रुपए में 6 किलो चीनी खरीद रहा है, 125% के बराबर हो जाएगा ये 150 रुपए में 6 किलो। जैसे मैं 6 से इसको भाग करूंगा तो 1 किलो बराबर हो जाएगा 125% के। चलिए कटिंग कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30 और 125 से इसे डिवाइड करेंगे। परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई और 125 दूनी होता है 250 और ये जीरो बची, यानी कि 20 रुपए पर केजी हमारा चीनी का मूल मूल्य था। चलिए आगे आपके क्वेश्चन का जवाब देखिए। ये होता है इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल इजी। और ऐसे ही आपके सामने हर क्वेश्चन किया जाएगा, गारंटी है हमारी। देखिए ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे इक्वल टू इक्वल से ही। आप इसको सीखिए, मैथ में नंबर 1 बनिए। अगर नहीं बन पाओगे तो आप, हमारी गारंटी है 100% बनोगे, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आप कभी नहीं बन पाओगे। गारंटी है, चाहे आप XY ट्रिक फॉर्मूले से कितना ही मैथ पढ़ लीजिए, आप पे मैथ नहीं हो पाएगा। आप इससे कर सकते हैं वो इजी, बिल्कुल इजी। राजेश अपने वेतन का 35% मकान किराए पर, 15% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया उसने। देखिए 35, 15 और 20, 70 हो गया। 35, 15, 50 और 20, 70% उसने टोटल खर्च किया। और जब 70% खर्च किया है तो बचत कितनी हो गई, ये रहा बचत बराबर बचत, इक्वल टू इक्वल से होगा। तो बचत रह गई उसकी 30%। और इधर बचत देखिए खर्च करने के बाद 4500 रुपए की बचत करता है। तो हो गया एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, तो बचत बराबर बचत। तो यहां से हमें राजेश की कुल आय का पता लग जाएगा। देखिए परसेंट से एक जीरो काटी, एक इधर लगाई और 3 से मैंने इसको काटा 15 बार और 3 जीरो ये लगेगी 15,000 रुपए। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 15,000 रुपए। तो राजेश की कुल आय थी 15,000 रुपए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपके लिए, और सॉल्यूशन आपके लिए इसका बिल्कुल आसान किया जाएगा और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा। देखो अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे तो आप पर मैथ कभी नहीं आएगा, हम गारंटी देते हैं। नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। इससे आप सेकंडों में सीख जाएंगे और पूरे मैथ को एक ही मेथड से कर देंगे, जबकि आप पूरे मैथ एक मेथड से अपने अकॉर्डिंग कभी नहीं कर सकते। किसी में आप XYZ लगाएंगे, किसी में ट्रिक लगाएंगे, किसी में फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज रहते हो हमेशा। और कई कई साल तक आप कोचिंग करते करते थक जाते हो, बट आप पर मैथ कभी नहीं आता। लेकिन इससे आप 2-3 दिन के अंदर ही मैथ को कमांड कर सकते हो, मैथ को अपना गुलाम बना सकते हो। बस एक ही मेथड होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूं
और इससे पहली वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं, हमारी जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर डली हुई है उनमें चेक कर सकते हो। इक्वल टू इक्वल से ही मैंने सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया है, चेक कर लीजिए, गारंटी है। तो देखो, अगर आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना तो आप ये तरीका सीखे और सभी को छोड़ दीजिए XYZ मेथड को, क्योंकि कंपटीशन ऐसे होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। रीता अपनी मासिक आय का 2.5% दान कर देती है, 2.5%। तो 2.5% को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें, 5/2% की 2 जीरो, 5 एकम 5 चौक 20, 40, 1/40, यानी 40 में तो एक हिस्सा उसने दान में कर दिया, तो शेष रह जाएगा उसका 39/40, ये शेष रह गया। अब बची हुई आय का, यही तो वो बची हुई आय, इसके बारे में कह रहा है बची हुई आय का, तो यहां पर लिखेंगे बची हुई आय। इस बची हुई आय का 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में बैंक को देता है। 50% दे देगा तो 50% बच जाएगा, क्योंकि मैं बचत से बचत कैलकुलेट करूंगा यहां पर, और लास्ट में हमें मालूम हो जाएगी कि खर्च 13,650 का आता है, उसकी मासिक आय बतानी। तो सबसे पहले आप देखो, 40 में तो एक दान कर दिया तो 39/40 उसका बच गया, और 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में बैंक को दे दिया, तो 50% दे दिया तो 50% बच जाएगा। 50% को मैं 1/2 लिखूंगा, और ये बची हुई, अब इसके बारे में कह रहा है बची हुई धनराशि से 30% बचाती है। तो इस बची हुई का 30% बचाती है तो खर्च कितना करती है? जब 30% बचाती है तो खर्च 70%, और 70% को मैं लिखूंगा 7/10, क्योंकि ऐसे 70% का बटे 100, 1 0 से 1 0, 7/10 लिख दिया मैंने। ये खर्च करती है, और ये खर्च हो गया उसका, खर्च करती है। यदि उसका कुल मासिक खर्च, ये रहा खर्च बराबर खर्च, ये आ गया खर्च बराबर खर्च, यहीं पर ही जैसे मैंने इक्वल टू इक्वल में लिखा है आदि, तो ये वहीं पर पॉइंट आता है, खर्च बराबर खर्च। जैसे बचत बराबर बचत होता है, ऐसे ही खर्च बराबर खर्च। 13,650। बस आपको ये बनाना सीखना है, बस इसको बना लीजिए और मैथ को आप अपना गुलाम बना लीजिए। यही है स्टैंडर्ड और बेस्ट ऑल ओवर इंडिया में सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो नंबर 1 हो जाएंगे मैथ में आप। कभी आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे मिले, देखते हैं कैसे दिक्कत आती है आपको मैथ में। चाहे आपका SSC, CGL, CPO कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मैथ हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप चेक कर लीजिए, हर चीज़ आपको ऐसे ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जहाँ भी आपको लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज आसानी से करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हल कर लेते हैं। देखो, मैंने इसको 13 से काट दिया, इक्वल टू इक्वल में इधर काटता हूँ। 13 × 39 और 13 × 13, 6 पे मारनी नहीं चलेगी, 0 लगाएंगे, होगा 65, 13 पंजे 65, ये 0। फिर मैंने 7 × 7 21 बन जाएगा, ये 21 पंजे 105, 50 बार कटेगा 50, और इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 पंजे 40, और 1 2 3 0 ये लगेगी, तो 40,000 रुपये आ गया उसकी मासिक आय। 40,000 रुपये थी। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो आप। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बताओ इसमें कहाँ डिफिकल्ट है, बताओ इसमें क्या मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्या मैंने इसमें XY लगा दिया, क्या इसमें मैंने सूत्र लगा दिया, कुछ भी नहीं। सिंपल सा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनाओ, संख्या वहाँ पर क्वेश्चन में आएगी, संख्या लिख के फिर उसको देखना है वो रेशो के बराबर करनी है या परसेंट के बराबर, और वो संख्या योग में, अंतर में, खर्च में, अधिक में किस रूप में आ रही है, उसी रूप में उसको क्रिएट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इसी एक मेथड से आप दुनिया के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपके लैंग्वेज का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाइक का मूल्य 60,000 रुपये है। देखो 60,000 रुपये है उस बाइक का मूल्य। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 20% कमी आ जाती है। जब 20% कमी आ जाती है तो एक वर्ष में उसकी कीमत 80% रह जाती है। फिर दूसरे वर्ष फिर ऐसा ही होता है, तो फिर उसकी बची हुई कीमत का फिर 80% रह जाती है। तो इस तरह उसका मूल्य बताओ अब कितना रह जाएगा। देखिए 60,000 रुपये पर 20 की कमी आ गई। 20 की कमी कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात लिखेंगे, 20% की कमी, ऐसे लिख लीजिए। 20 पंजे 100, 5 पर 1 की कमी, तो 4/5 रह जाएगा। ऐसे दूसरे साल भी ऐसे ही 4/5 ऐसे लिख सकते हो आप।
तो उसका मूल्य, बचा हुआ मूल्य आपको पता लग जाएगा। 5 पंजे 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 10, 100 के 25 चौका 100, 2 0। चलिए अब सिंपल सा कर लीजिए इसको। 4 चौक 16, 2 0 पहले ये लगाएंगे और 4 चौक 16 चौका 64, 16 चौका 64, हासिल लगेंगे 6, 16 दूनी 32, 6 38। देख लीजिए आपके सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ये रहा 38,400 रुपया। ऑप्शन ए 38,400 रुपये। तो फ्रेंड ऐसे कर लीजिए, ऐसे होता है मैथ खतरनाक सॉल्यूशन। और इससे भी अलग अलग किताबों के सॉल्यूशन में आपको अलग अलग किताबों के ज़बरदस्त सॉल्यूशन दूंगा बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो इसको मैं जल्दी ही कोशिश करता हूँ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश करने की, और उसके बाद नई बुक के सॉल्यूशन आपके सामने कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या बनता है। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 12.5% की कमी होती है। 12.5% की कमी को लिख लेंगे 1/8। 12.5% होता है 1/8, यानी कि 8 पर 1 की कमी हो जाती है। 12.5% होता है 1/8, यानी कि 8 में 1 की कमी हो गई तो 7/8 रह गया उसकी कीमत। तो देखो, और यदि 3 वर्ष बाद इसकी कुल कीमत इतने रुपए रह जाएगी, 3773 रुपये रह जाएगी 3 वर्ष बाद। तो इसका वर्तमान मूल्य बताओ। इक्वल टू इक्वल ये रह गई, शेष ही तो बोला जाता है, ये रह गई मतलब शेष बराबर शेष। इधर संख्या में से 3773 रुपये रह गए और उसकी वर्तमान कीमत घटकर कितनी रह जाएगी। देखिए 12.5% कम हो गई, यानी कि 8 पर 1 की कमी हो गई तो 7/8 रह गई पहले साल। उसके बाद फिर घटी वो, फिर 7/8 रह गई, उसके बाद फिर घटी 7/8 और तब इतनी रह गई वह 3773 रुपये। अब जैसे ही मैं इसको हल करूंगा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो देखिए हल करके दिखाते हैं कि इसकी वर्तमान कीमत कितनी थी। चलिए 7 से काट लेते हैं। 7 पंजे 35, 2 हो गए 27, 7 तिये 21, 6 7 9 63, कटिंग हो गया। अब 7 7 49 से मैं इसको काटता हूँ, 49 ही कम 49, 11 बार कटेगा ये। 7 7 49 से 49 ही कम 49, 4 फिर 49 हो गया, 49 ही कम 49, कटिंग हो गई 11 बार। 8 8 8 की गुणा होती है 512, 3 बार। 512 की गुणा 11 में करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो 512 गुणा 11 तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, 2 11 11 2 13, हासिल है 11 पंजे 55 और 1 56, 5632। तो 5632 रुपये वर्तमान मूल्य था उस वस्तु का। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऐसे करने होंगे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बना के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हर क्वेश्चन ले लीजिए आप मुझसे इजी रूप में, गारंटी है हमारी। बिल्कुल इसी एक ही मेथड से करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, सभी इसी से होते हैं। मैंने ये बहुत अच्छा आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया है, तो इसको सीखो। 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया। कितना फालतू मान लिया, 3 घंटे 40, यहाँ भी 3 घंटे 40, तो फालतू कितना 5.5 मान लिया। तो यही तो गलती है 5.5 मान लेने की। किस पर, 3 घंटे 40 मिनट पर इतने मिनट गलती से मान लिया। तो 3 घंटे 40 मिनट होता है 220 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 3 में होता है 180 और 20 जोड़ेंगे 220। 220 मिनट पर कितना परसेंट है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, गलती दशमलव से मैंने 1 0 काटी, 1 0 से 1 0 काट दी, तो 55/22%। चलिए 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5/2 हो जाएगा 2.5, 5/2 हो जाता है 2.5%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चेक कर लीजिए फ्रेंड, यही इस क्वेश्चन का आंसर है 2.5%। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 बड़े ही आसान तरीके से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल किया जाएगा। देखो, एक शहर की जनसंख्या पिछले 3 वर्षों में 8%, 10% और 15% से कम होती गई। यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। देखिए वर्तमान में जनसंख्या 24, 2 लाख ये है
24,633, 24,633। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें बतानी, तो इधर लिखेंगे 3 वर्ष पहले। हर वर्ष कम होती गई, 8% कम हो गई, 92% रह गई। 10% कम हो गई तो 90% रह गई जनसंख्या, और 15 कम हो गई तो 85% रह गई। अब देखो मैं इसको यहाँ हल करूँगा तो 3 वर्ष पहले की आयु हमें वर्ष जनसंख्या पता लगेगी। 3 वर्ष पहले जनसंख्या मालूम हो जाएगी। 0 से मैंने 0 काटा, 5 से 17 बार और 5 दूनी 10, 2 से मैंने इसको 46 बार काटा। अब इसको और कटिंग करते हैं, 2 से 50 बार और 2 से ये 23 बार। तो देखो फ्रेंड बहुत ही आसानी से अब हमारा 9, 17, 23 रह गया यहाँ पर। तो मैं इसको हल करता हूँ और 9 से काट दूंगा इसको। 9 ही कम 9 दूनी 18, 6 66, 9 से 63, 3 33 रह गया, 9 3 27 और 6 फिर 9 7 63, कटिंग हो गया। देखो अब मैं इसको और कटिंग करता हूँ, 23 से कटिंग करता हूँ। 23 ही कम 23, देखो 23 से काटूंगा इसको, 23 ही कम 23, 4 हो गए 43, 23 ही कम 23, 23 नंबर 207, कट गया। अब 17 7 119, 7 बार कटा। अब हम क्या करेंगे, 50 और 100 की गुणा करके 7 में करेंगे। सबसे पहले करते हैं 5 7 35, यानी कि 50 7 350 और 2 जीरो ये लगेगी 35,000। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 35,000। 3 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या थी 35,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो ये हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। थोड़ा कटिंग को अच्छी तरीके से यूज कीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। एक शहर की जनसंख्या में 10% प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या वहाँ थी 1,75,000। देखिए 1,75,000 वर्तमान जनसंख्या थी, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, 110/100 गुणा 110/100, 2 साल तक है ये। तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो। अब मुझे मालूम हो गया 1 जीरो रह गई। पहले मैं इस 11 की गुणा करूँगा, यहाँ पर 1 जीरो लगाई, 11 पंजे 55, 5 11 7 77 और 5 82, 8 11 और 8 19, 19,250 में फिर मैं इस 11 की गुणा करूँगा। चलिए 1 जीरो लगाई, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 नम 99, 2 101, 11 एकम 11 और 10 21, क्योंकि 101 में 10 हासिल लगेगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आसानी से देख लीजिए 2,11,750, 2,11,750 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चेक कर लीजिए। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 2,11,750। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आपके सामने कितना सुपर तरीके से होगा, आप चेक कीजिए। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार 41% मत प्राप्त करता है। जब बात परसेंट की आ जाती है तो टोटल परसेंट होता है 100। 100 में से 41% तो हारने वाले ने प्राप्त किया, तो 59% जीतने वाले को मिला और 5580 मतों से वह पराजित हो गया। ये हार गया 5580 मतों से। तो इधर परसेंट में देखेंगे कितने परसेंट से आ रहा, क्योंकि मुझे तो इक्वल टू इक्वल करना, हारना बराबर हारना। साइड में संख्या में तो 5580 से आ रहा है, तो परसेंट में देखेंगे कितने से आ रहा, वो इधर लिखेंगे। 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 18% से आ रहा है। तो 18 से मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। 18 3 54, 1 18 एकम 18, 1 जीरो और परसेंट की 2 जीरो। ये 31,000 कुल मतों की संख्या थी 31,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। मैथ बहुत इजी है, बहुत इजी, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। बस आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें और फिनिश कर दीजिए।
जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इति ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करे। देखो 65% ले लिए उसने अंक, तो परसेंट में तो आ गया। उसने इस परीक्षा में कुल 325 अंक प्राप्त करे, तो ये आ गया इक्वल टू इक्वल कुल 325 अंक। संख्या में तो 325 अंक प्राप्त करे और परसेंट में यहाँ 65% अंक प्राप्त करे, हो गया इक्वल टू इक्वल। तो परीक्षा का पूर्णांक बताए, देखिए 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 5 बार कटेगा ये, परसेंट की 2 जीरो। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक था 500। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, देखो बहुत ही सुपर। 26 और 27 क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है। देखो एक दुकानदार के पास 60 किताबें थी, यदि उनमें से 35 किताबें बिक गई तो शेष 25 किताबें रह गई, तो शेष बची किताबों का प्रतिशत बताया। देखो 60 पर 25 किताबें रह गई, तो यहाँ से हमें इसका प्रतिशत बताना है। बहुत ही सिंपल, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 30 60, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 बटे में 3%। हल कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, जीरो लगा के 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये आएगा 41.66%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन है, बिल्कुल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हल होता है। चेक करो। नया क्वेश्चन है 27 नंबर। रोहन की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये है। यदि आय का 12.5% और अधिकतम 40,000 तक की आय आयकर से मुक्त है। अधिकतम कितना दिया? 40,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 3,50,000 रुपये में से 40,000 घटाएंगे तो 3,10,000 रुपये रह जाएंगे ये, और इस पर टैक्स लगेगा। टैक्स लगा दो इस पर 10% की दर से कितना टैक्स होगा? 10% टैक्स काट लो इसका, परसेंट से 2 जीरो, 31,000 रुपये लगेगा टैक्स। चलिए देख लीजिए, 31,000 रुपये टैक्स लगता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी। तो ये होता है फ्रेंड्स क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए आसानी से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 लीटर के अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। देखिए 5 का 40% हो गया 2 लीटर। देख सकते हैं आप, 5 का 40% हो गया, परसेंट का बटे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 5, 2 लीटर। 2 लीटर हो गया अल्कोहल, ये लिख दिया मैंने 2 लीटर। इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। जब 5 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर पानी और मिल जाएगा तो 6 लीटर मिश्रण हो जाएगा। अब देखिए पानी ही तो मिला है, अल्कोहल तो वही रहेगी, पहले वाली ही रहेगी। तो टोटल मिश्रण 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल कितना परसेंट होता है? तो चलिए कर लीजिए, 2 एकम 2 होती है 6, 1/3 जैसे कि आपको पता है फ्रैक्शन में 1/3 हो तो परसेंट में होता है 33 से 1/3%। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 33 से 1/3%। तो नए मिश्रण में आप अल्कोहल का प्रतिशत हो गया 33 से ही 1/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हो जाती है। सिनेमा घर की कुल आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखिए यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आपके लिए फायदा ही होगा। तो देखो एक तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सक्सेसिव मेथड में 25% की वृद्धि प्लस 12 की वृद्धि प्लस दोनों की गुणा करेंगे 300 बटे में 100। देखो दोनों की गुणा करो, 12 पंजे 60, 6 बादन 24, 36, 300, परसेंट से 2 जीरो, तो 12 3 15 और 25, 15 25 हो गया 40, 40% हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो उसकी कुल आय में, सिनेमा घर की कुल आय में 40% की वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। या सेकंड मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हो, उसकी आय अगर 100% थी तो 100 में पहले 25% की वृद्धि हुई, 5/4 ऐसे लिखेंगे। फिर उसको 12% की वृद्धि हो गई, 112/100 ऐसे लिख सकते हो आप। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 अटे 32, 28 पंजे 140,
100 से कितना ज़्यादा है ये 40, तो 40% की वृद्धि हुई। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीके से आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि ए की आय 20 से 20% कम है, ए की आय 20 है, अगर 20 100 है तो ये 80 हो जाएगी। छोटा करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय इस ए से 1 ज्यादा है इधर यहाँ पर, तो 1/4 लिखेंगे 25%, क्योंकि फ्रैक्शन में 1/4 होता है। फ्रैक्शन में जब 1/4 होता है तो परसेंट में 25% होता है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन गया। लीजिए हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, यदि प्याज की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो देखिए रेट बढ़ गया 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 2 से 3 हो गया रेशो में। तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए? यह वाली कम कितनी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका वह समान रहे, यानी पहले जितना ही वह रहे। तो 3 से 2 पर आने के लिए 1 की कमी करनी पड़ेगी, तो 1/3 हो गया। यहाँ पर 33.33% की खपत में कमी करनी पड़ेगी। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने बहुत अच्छे सॉल्यूशन एक ही मेथड से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से किए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आते रहे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।